देखिए, चुनाव में हार और जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है? सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त है ईवीएम। विपक्ष को जहां जीत मिलती है वहां वो मिठाई बांटती है और जहां जहां विपक्ष को हार मिलती है वहां ईवीएम के सिर पर ठीकरा फूट जाता है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद विपक्ष के कई नेता ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सामने ईवीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने का काम किया है। क्या कुछ हुआ है वो भी बताते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के साथ ही ईवीएम पर सवालों का सिलसिला तेज हो चुका है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर के सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत उनके गले नहीं उतर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी वोट काउंट को लेकर के सवाल खड़े किए। मतलब साफ है कि ईवीएम एक बार फिर से बदनाम हुई है बीजेपी की जीत के लिए। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, और हम जिस दिन जीत करके आए थे, सर्टिफिकेट ले रहे थे, उस दिन भी हमने कहा हम भले ही जीत के ईवीएम के उससे जा रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाने से परहेज किया। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम पर उन्हें भरोसा है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कांति चिदम्बरम ने भी दिया है। एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। I said this yesterday and I've said this repeatedly. My confidence in the EVM is absolute. I have no doubts about the efficacy of the EVM. I know that there are many party colleagues who might have a differing opinion, but I've been involved in elections since 1996, either as a candidate or as an agent for other candidates, and my confidence in the EVM remains unchanged. अब चलिए, ये तो खबर की बात हो गई। अब आपका भ्रम या फिर कंफ्यूजन जो भी कहें उसको दूर करने की बारी आती है। बीते कई सालों से ईवीएम को लेकर के तरह तरह की बात कही गई। साथ ही कई तरह के वीडियो दिखा करके भी कहा गया कि ईवीएम का रिमोट तो बीजेपी के हाथ में ही होता है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ईवीएम पर भ्रम फैलाने वाले इन नेताओं को ईवीएम के सही होने की पूरी जानकारी पुख्ता तौर पर होती है। बहरहाल, सबसे पहले आप ईवीएम कैसे दिखती है वो समझिए और कैसे ये काम करता है, प्रोसेस क्या है। ईवीएम में 3 मशीनें होती है जिन्हें इलेक्शन के समय में इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट या फिर आप जिसमें वोट देते हैं वो इस शीशे में नजर आता है। बैलेट यूनिट, ये तीसरी प्रक्रिया होती है, तीसरे तरह का एक ईवीएम की जो एबीसीडी है उसका हिस्सा होता है। ये तार के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें कोई वाईफाई या कोई ब्लूटूथ होता ही नहीं है। मतलब कि साफ कि मतलब बाहर से किसी तरह से ये कनेक्टेड नहीं है। ये मशीनें बैटरी से चलती है। कंट्रोल यूनिट तार के जरिए बेल्ट से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट एक बार में एक्टिवेट करता है निर्वाचन अधिकारी और एक बार बैलेट में बटन दब जाने के बाद कंट्रोल यूनिट में बटन दबाना जरूरी होता है। जैसे ही आप वोट डालते हैं वीवीपैट में स्क्रीन पर नजर आता है। 6 सेकंड तक ये दिखता रहता है। ये तो हमने आपको बताया कि ईवीएम आखिर दिखती कैसे है। अब आपको ईवीएम का पूरा रोल समझा देते हैं और ये बताते हैं कि ईवीएम में क्या कोई गड़बड़ी की जा सकती है, क्या इसकी संभावनाएं हैं, ये भी समझिए। आपके नेताओं को पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। पूरे देश के ईवीएम को वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के सामने ही खुलता है। हर 3 महीने में इसकी चेकिंग होती है और प्रतिनिधियों के सामने ये चेकिंग होती है। वेयर हाउस को खोलते और बंद करते वक्त वीडियोग्राफी की जाती है। चुनाव से पहले एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। ये चेकिंग बीईएल और बीसीआईएल के इंजीनियर्स करते हैं। ये जांच भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होती है। अब चुनाव से पहले मॉक पोल भी करवाया जाता है। 5% ईवीएम में ट्रायल वोटिंग भी होती है। पार्टी प्रतिनिधि ही मॉक ट्रायल में वोट भी डालते हैं। ईवीएम की पूरी जांच के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को ईवीएम की लिस्ट दिखा दी जाती है। 10% ईवीएम को जागरूकता अभियान के लिए भेजा जाता है और इन ईवीएम की लिस्ट भी हर पार्टी प्रतिनिधि को पूरी तौर पर पुख्ता तौर पर दी जाती है। जब चुनाव होता है तब विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने के बाद से लेकर के वोटों की गिनती तक सब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है। वोटिंग से पहले रैंडमली 1000 वोट डाले जाते हैं, फिर वीवीपैट से मिलान किया जाता है। ये सब कुछ भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने होता है।
वोटिंग से पहले भी सभी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने एक आखिरी बार ट्रायल टेस्टिंग होती है और ये सब कुछ भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होता है। वोटिंग होने के दौरान भी पार्टी प्रतिनिधि किसी भी वक्त ये मिलान कर सकता है। वोटिंग खत्म होने पर ईवीएम का सीरियल नंबर भी हर पार्टी प्रतिनिधियों को दिया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को पार्टी प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है और हर चीज की वीडियोग्राफी पूरी तौर पर की जाती है। पार्टी प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी भी करते हैं, जहां तक कि सीसीटीवी का उन्हें एक्सेस भी दे दिया जाता है। अब काउंटिंग के दिन भी ईवीएम को प्रतिनिधियों के सामने खोला जाता है। मतलब A to Z सब कुछ हर पार्टी के प्रतिनिधि के सामने ही होता है। अब तक कुल 38,156 वीवीपैट की मैचिंग हो चुकी है और एक भी ऐसा केस नहीं है जहां कोई भी झोल नजर आया हो। तो आप समझ रहे कि ये जो चक्कर है वो ईवीएम का है ही नहीं। दरअसल ये जो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं और जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो हार के बाद ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्ट को हमने पूरी तरीके से क्लियर किया है।